जी, एक्स एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। एक कहानी 11 डायरेक्टर्स, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना इंडिया में ना अब्रॉड। तो एक फिल्म मेकर की जर्नी है 16 साल की उम्र से 45-46 साल तक की उम्र तक का। और उस दौरान फिल्म शुरू प्रेजेंट में होती है और उसमें वो एक स्ट्रेंजर लड़की से मिलता है और उस लड़की के ज़रिए उसको अपनी सारी ज़िंदगी की जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में एक एक करके याद आती है। तो द फिल्म इज़ अबाउट उसका जो सम टोटल है हर औरत के साथ उसकी ज़िंदगी में, और कैसे उसे एक रात में वो सीखता है कि उसने ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की हैं। जी जी नहीं, जैसे रजत सर और मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्कस किया कि मैं ऐसे प्ले करूँगा आप ऐसे प्ले करिए। इट वॉज अ वेरी मैंने बचपन से रजत सर को देखा है स्टेज पे, तो सबकॉन्शियसली मैंने ध्यान में रखा कि उनके मैनरिज्म्स कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं। लेकिन ऑन द होल मैंने 16 से 30 कैरेक्टर प्ले किया है, फ्रॉम एज 16 टू एज 30, एंड रजत सर हैज़ प्लेड हिम फ्रॉम 30 टू 46। सो मैंने अपने तरीके से किया है और उन्होंने अपने तरीके से, और विथ एज आप सब जानते हैं, आप लोग मैच्योर हो रहे हैं। सो मैन मैच्योर विथ एज, एंड विथ ईच वुमन दे स्पेंड देयर टाइम विथ, उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। सो मैंने अपने हिसाब से किया है, और कहीं एक ब्रिज है बीच में फिल्म में जो आप देखेंगे तो आप समझेंगे। अच्छा, आखिर में जानना चाहूँगा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली आज फिल्म देखने वाले हैं, जी, ऑनेस्टली मेरे लिए ये फिल्म एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू हुई। मैं सिर्फ ओरिजिनली राजा सेन का सेगमेंट कर रहा था, फिर नलन कुमारस्वामी का सेगमेंट आया, हेमंत गाबा का सेगमेंट आया, संदीप मोहन के सेगमेंट में मेरी आवाज़ है। तो मेरे लिए इट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट, लेकिन लव सेक्स और धोखा के बाद प्रॉबेबली मेरे करियर का अब तक का सबसे इमोशनली ड्रेनिंग सीन इस फिल्म में है, जो कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स है, जो आप देखेंगे तो समझेंगे। तो मैं खुश हूँ, मोर देन नर्वस। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारा प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ एट साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, and now we are releasing in India. So Manish Mundra and Sheeladitya Brora and Drishyam Films, उन्होंने मसान आंखों देखी बनाई है, और अब इस फिल्म के साथ वो जॉनर ब्रेक कर रहे हैं फिर से, क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में बनी नहीं है जहाँ एक कहानी 11 डायरेक्टर्स ने बताई है। तो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स की इतने एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस स्केल पे रिलीज़ किया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंजॉय द फिल्म। हेलो, नर्वसनेस बहुत है क्योंकि इस फिल्म के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 साल वेट किया है, और फ्रेंड्स एंड फैमिली, इस फिल्म की तो फैमिली बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट 11 डायरेक्टर्स हैं, 11 DOPs, 11 एडिटर्स, और उनके फ्रेंड्स, उनके भी फ्रेंड्स, मेरे भी फ्रेंड्स, सबके फ्रेंड्स आज फिल्म देखने आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही टेंस्ड हूँ, उन्हें फिल्म पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि सब ने तो बहुत मेहनत किया है। कॉम्प्लीमेंट तो मिला है मुझे, मेरे काम के लिए डायरेक्टर मेरे काम से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है मेरे फिल्म में। बोला नहीं, टेंशन मत लो, सबकी पार्ट छोटी ही है, पर तुमने जितना काम किया है सब तुम्हें याद रखेंगे। छोटा है पर इम्पैक्टफुल है। जी हाँ, मेरे और एक फिल्म आ रही है 6X, फिर है जिमी शेरगिल के साथ गन पे डन, और एक फिल्म है जो मैंने कश्मीर में किया था रब्बी, और एक फिल्म कश्मीर में किया जिसका नाम है, और कुछ बंगाली फिल्म्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे 11 डायरेक्टर्स, हम 2 विमेन डायरेक्टर्स हैं इस 11 डायरेक्टर में, तो अच्छा एक्सपेरिमेंट है, देखो और अच्छा लगे सबको। मेरा पार्ट स्पेशल है, राधिका है मेरे पार्ट में और नहीं, सबका अच्छा है। एवरी पार्ट इज़ गुड। पूरा फिल्म एक एज अ होल है, तो आई थिंक
एवरीबॉडी हैज़ डन समथिंग डिफरेंट। मैंने कभी क्यू के साथ कभी एक फिल्म में नहीं आना, कभी सोचा भी नहीं था, तो आ गए। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये एक्चुअली मेरा थर्ड है। आयशा के पहले मैंने एक चौराहे की थी जो पीवीआर डायरेक्टर्स रेयर ने रिलीज़ किया था, तो ये मेरा 2.5 होगा क्योंकि ये थोड़ा सा है। बहुत मज़ेदार है। राधिका के साथ काम किया, रजत कपूर के साथ काम किया, तो बहुत अच्छा लगा। और 10 डिफरेंट डायरेक्टर से मिले, उनका डिफरेंट अनुभव है, उनके साथ काम करना मज़ा आया। ड्रामा, ऑल द वे ड्रामा, मेरा वाला एकदम ड्रामा है। मैंने ड्रामा जॉनरा चूज़ किया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं 2 प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। एक में मैंने फिर से राधिका को सोचा है एज अ लीड। वो एक थोड़ा लव स्टोरी मिस्ट्री है, और एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है, जो दोनों ही बात चल रही। अभी टाइटल डिसाइड नहीं हुई है, ट्राई कर रहे हैं। मेरा टाइटल बहुत वीक है, मैं बहुत बकवास टाइटल करती हूँ, तो अभी टाइटल जब प्रोड्यूसर आएगा तो टाइटल भी आ जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। आई थिंक इट्स अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट। 11 फिल्म मेकर्स एक साथ एक फिल्म में 11 फिल्म मेकर्स एक साथ हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग आइडिया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ता है यार। अल्टीमेटली इट्स अबाउट हाउ गुड और बैड द फिल्म इज़, वेदर इट हैज़ 1 डायरेक्टर और वेदर इट हैज़ 11 डायरेक्टर्स, इट इवेंचुअली कम्स डाउन टू द फिल्म। एंड आई थिंक एज एन आइडिया इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द वॉइसेस ऑफ different filmmakers can come together on one film, and hopefully it will be a great experience. मैं पार्ट नहीं था फिल्म मेकर। आई एम नॉट वन ऑफ द फिल्म मेकर्स। हमने बहुत एक अलग टाइप की फिल्म बनाने की कोशिश की है। इस फिल्म में बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स हैं, अलग फिल्म मेकर्स ने अलग अलग स्टाइलों से फिल्म को बनाने की कोशिश की है। ये एक टिकट के साथ आप कई फिल्में देख रहे हैं एक साथ, मगर कहानी एक ही है। 11 डायरेक्टर्स ने बनाई है, लेकिन एक ही कहानी है, और इसकी दिलचस्पी आई थिंक कुछ बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। आई होप लोग इससे कनेक्ट कर सके और इसका मज़ा ले सकें। मैंने मूवी में हुमा कुरैशी को डायरेक्ट किया है, जो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है हमारी। आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखने के बाद मुझे उसी टाइम से लगा कि ये बहुत एक डायनामिक और इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस है, और हुमा का काम बहुत एक्साइटिंग लगता है। और मेरे को एक डायनामिक इम्पोजिंग एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, जो हीरो को मतलब ऑन स्क्रीन खा जा सके, तो इसीलिए हुमा को मैंने लिया। एंड शी वॉज रियली रियली गुड, एंड आई थिंक उसने कुछ अलग, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अर्बन टाइप की एक्टिंग की है इस सेगमेंट में, जो जिस टाइप की फिल्म उसने अभी तक की नहीं है। मेरा जॉनर ड्रामा है, थोड़ा डार्क कॉमेडी जॉनर की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन एक्चुअली क्वाइट डार्क सेक्सुअल ड्रामा कहा जा सकता है। और आई थिंक जॉनर के बारे में ज़्यादा आप फिल्म देखने के बाद आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सरप्राइजेस हैं। जिस तरह फिल्म के ट्विस्ट्स हैं, और जिस तरह सब डायरेक्टर्स ने अपने तरह से अपने अपने छोटे फिल्मों में भी ट्विस्ट डालने की कोशिश की है, आई थिंक वो जॉनर को बदल भी सकते हैं वाइल वॉचिंग द फिल्म। Most people struggle to find one mic. Look at the number here. ऐकू नाही येत काय सांगते? Which camera do you want? Stand here. Okay. All right. I really love my part in the movie X. मुझे बहुत ही पसंद है ये किरदार, क्योंकि आम फिल्मों की तरह ये बहुत ही रियल है और आम फिल्मों की तरह नहीं है। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ये पार्ट करने का मौका मिला। इसमें बहुत से शेड्स हैं
और after very long I felt challenged, and I love my director. Abhinav sir has just done such a wonderful job with the whole movie, and the script allows you to do a lot. So yeah, I'm really thrilled. जी ये तो आपका गिला बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं 24 में थी और उसके अलावा मैं प्लेस कर रही हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ और एड्स वगैरह तो ऑन ही रहते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है. बट येस, आई हैव बिन सिलेक्टिव, और मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, और यू नो कुछ भी करके मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक एक्टर को एक रोल मिलता है जिससे वो खुद को बेहतर बना सकता है, और ये एक कोशिश है. सो जी एक ही तो अभिनव शिव तिवारी हमारे डायरेक्टर का नाम है. उन्होंने ओस फिल्म भी बनाई है जो बहुत ही सराही गई थी. सो या इट्स एवरी सेगमेंट हैज़ अ डिफरेंट डायरेक्टर. हर सेगमेंट के डायरेक्टर अलग हैं, और यही विशेषता है इस फिल्म की कि 11 डायरेक्टर्स हैं, 11 पर्सपेक्टिव्स हैं, और ये अलग अलग कहानियाँ बिल्कुल नहीं हैं. ये एक इंसान के बारे में सब 11 कहानियाँ हैं. तो यूनिटी स्ट्रेंथ का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं होता. बिल्कुल. उफ, आप मानेंगे नहीं, अभी तक एक सपना लगता है, क्योंकि इस जहान में कितने लोग ये कह पाए होंगे कि हाँ जी हमने एक फिल्म करी थी जो 20 साल चली है. तो ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि कभी कभी तो लगता है अभी भी कि ये वाकई हो रहा है, यू नो. लेकिन बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है. मैं बता नहीं सकती. जब दिलवाले की थी बचपन में तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक दिन 20 साल बाद ये फिल्म चल रही होगी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल. I'm sorry? I hope so, but I don't know of it yet. Yes, I'm doing a play with Motley, which is opening on the 28th of November, which is next weekend actually. NCPA theatre में है, जो टाउन में है. प्लीज़ आइएगा. बहुत ही बेहतरीन प्ले है. नसीर साहब के थिएटर कंपनी की प्ले तो ऑब्वियसली होगी ही, एंड उनकी डॉटर डायरेक्ट कर रही हैं. उनका ये पहला प्ले है, तो ज़रूर आइएगा. उसके अलावा अगर पेपर में मेरा चेहरा दिखे स्टैंड अप कॉमेडी के शो के लिए तो भी प्लीज़ आइएगा. एंड यस, दैट्स इट. थैंक यू सो वेरी मच. एनिथिंग एल्स? थैंक्स. My senior since college, who I've worked with in theatre, and to get this brilliant opportunity to be a part of this film is really very nice for me. Thank you. Sure. I play this mysterious presence in this person's life, and I'm not sure if I'm supposed to reveal a lot, but she is the protagonist is a writer, and my presence as Avantika remains a mystery pretty much throughout the film, so I'm gonna keep it a secret. Thank you so much. Bollywood debut, and I'm absolutely thrilled. We did a premiere of this film in New York, and we got a wonderful response, so just hoping that the audience in India loves it as much, and just really excited because all of us, the entire crew has put so much effort into this film, so just wishing for the best. Oh, that's a long list, but of course right now I absolutely love Deepika. I think she's a goddess. So this was a very different experience because it's an offbeat film. It's not a commercial film. I've done a couple of Telugu and Tamil films. It's a different level of production, and this being the genre that it is, it's not shot in the typical way. It was done very creatively, and I think that's what I enjoyed the most about the experience. It was very challenging creatively. So well, we shot, there was a point where I think it was almost 3 o'clock and we were shooting. It was pretty crazy.
but I had an absolute blast, and working with Rajat Kapoor was truly something. Like I learned a lot from him. He's really talented. Thanks so much. Well, it's a very exciting time because it's an experimental film, and I'm very not only been made, but also we've managed to release it all over the country. I don't think this is something that could have happened a few years ago, but luckily we have producers like Drishyam Films and Manish Mundra who made this happen. So I think it's a big day for us, because if something like this works, it's probably going to help a lot more filmmakers. It's going to help encourage a lot more filmmakers to work with each other, because filmmaking usually is like one film, one director. Hopefully with this format, maybe it's possible that filmmakers might consider working with other filmmakers like how musicians do in the band format. So this is probably India's first sort of a band movie. Oh, we're very, 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 very excited because we've got a dream release in India, 275 screens. We can't even imagine that we've got such a huge release, so it's very good to be here. Oh, please, if you're the kind who complains that Indian cinema doesn't do anything different, come on. You better buy a ticket and go watch this film, guys. You can hate me for it later, but please do this. This is the least you can do. Thank you. Yeah, because I think X Past is Present is really one of a genre where you're getting inside a man's world, in his mind, in his brain, and it's been directed by 11 filmmakers, which is great. And there are like 11 heroines and one, I think it's such a feminist film where there is one hero and there are like 11 heroines in the film. So I think that makes it really special. Sorry? I'm sure it's difficult because it's not linear and it's not like following one man where you're shooting. There are a lot of challenges which I face, like while working for Q's Films, because Rajat Kapoor was not there. My camera was my actor, and sometimes it's really difficult to focus on the camera and do all sorts of scenes with the camera assuming as a hero. That's it. Thanks. बहुत सारे एक्टर्स हैं पिक्चर में, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने सबके साथ काम नहीं करा. बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं. सबसे बड़ी खास बात तो इस पिक्चर की है कि 11 निर्देशक हैं इसके, लेकिन मेरा जो काम था वो लिमिटेड था. कुछ 3 डायरेक्टर्स के साथ और कुछ 4 एक्टर्स के साथ कहानियाँ हैं. अलग अलग एक्टर्स ने वो किरदार निभाया है. मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है के. वो एक फिल्म डायरेक्टर है और मिडिल एज फिल्म डायरेक्टर है, और एक लड़की से मिलता है किसी पार्टी में, जो लड़की उसको उसके पुराने रिलेशनशिप की याद दिलाती है. सो एवरी सेगमेंट इज देन गोइंग बैक टू हिज रिलेशनशिप विद सम अदर वुमन एंड जर्नी ऑफ दिस नाइट. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट नाइट. देखिए, फिल्म 2 साल पहले शूट हुई थी, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है जब फिल्म फाइनली रिलीज होती है. बाकी कल सुबह पता चलेगा क्या रिएक्शन है लोगों का. एक फिल्म जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जिसके बारे में, उसका नाम है मंत्रा. वो निकोलस की फिल्म है, पहली फिल्म है. कल की मैं, शिव पंडित, लुशन दुबे, बहुत अच्छी फिल्म है. उसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है. और कपूर एंड सन्स जो कि शकुन बत्रा की फिल्म है, ये 2 फिल्में अभी आ रही हैं. थैंक यू. Music is very different in the film. The important point here is that ये film 11 directors का film है, and there's a lot of diverse tastes, diverse experiences that directors have had in the film, right? So
जब मैंने पहले फिल्म को like when I took the script on board and I started working on it, it was really all about giving my best because this is my first ever film that I've made, and I'm a South Indian, and this is a Bollywood film, right? So I looked at breaking the barrier. I looked at breaking my own challenges, my own limitations, and taking up new challenges. Basically, that was my approach towards the film. And जब सुदेश जी ने script दिया था, I read the entire script, internalized it like how any actor would do, and felt the music for the film. And then I composed the songs and the score for the film based on that. So the truth is, पूरा film का एक ही feeling है. The thing is that though there are 11 directors, the beauty is that everyone worked together in synchronicity, and feeling तो एक ही था. That was what I took off from, and basically I created music from that. My favorite song would be Anjani because I'm playing with genres, dubstep, rock vocals, and rock organ. Basically, Anjani is very, very different, experimental. In the beginning, I came up with a very pop version, and Sudesh Kamath, he basically told me to go and give it my best because I come from very indie music and rock music background. So I brought in that flavor. I brought in rock vocals and dubstep. So it's very, very different. So yeah. All right, thank you so much. Look there, man. Okay. वेल काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा बिकॉज 11 फिल्म मेकर एक साथ फिल्म बना रहे हैं, सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं, और मेरे सेक्शन में वेल देयर इज़ अ बिट ऑफ अ स्केयर बिकॉज इट इज़ अ नाइटमेयर विद इन अ नाइटमेयर विद इन अ नाइटमेयर विच इज़ रियलिटी, सो इट्स बीन फन. वेल फन पार्ट इज एक और भी मुहावरा है कि बॉम्बे में रह के आप भेलपुरी खाते हैं और भेलपुरी में बहुत सारे मिश्रण होते हैं, तो आई थिंक ये बॉम्बे भेलपुरी है. या हमने बड़ी संस्कारी फिल्म बनाई है. मैं और क्या कह सकता हूँ कि हमने फिल्म तो अपनी बनाई थी, बट उसके बाद हमारे सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप इसको ज़रा संस्कारी कीजिए, तो हमने जितना संस्कार डाल सकते थे उतना कर दिया और बाकी ऑडियंस के लिए